नमस्कार दोस्तों, यह भारतीय भूगोल के प्रमुख टॉपिक भारत की नदियों पर आधारित एमसीक्यू सीरीज है। इसमें हम भारत में बहने वाले सारे नदियों पर आधारित पूछे गए सवालों को एमसीक्यू के रूप में विस्तार पूर्वक वर्णन के साथ लाते हैं। यह हमारे भूगोल के एमसीक्यू सीरीज का 14वां वीडियो तथा भारत की नदियों का 7वां वीडियो है। अब आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? इसको ऑप्शन दिया गया ए चिनाब नदी, बी सतलुज नदी, सी रावी नदी, डी व्यास नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। भारत तिब्बत सीमा को पार करती है और स्पीति नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? इसको ऑप्शन दिया गया ए व्यास, बी सतलुज, सी सिंधु, डी रावी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सिंधु। सिंधु नदी पंचनद में शामिल नहीं है। पंचनद क्षेत्र सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित 5 नदियों से बना है। ये नदियां रावी, झेलम, सतलुज, व्यास और चिनाब है और यह सभी सिंधु नदी में मिलने से पहले हिमालय से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? इसको ऑप्शन दिया गया ए सोन नदी, बी काबुल नदी, सी गिलगित नदी, डी श्योक नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सोन नदी। सोन नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। यह छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, जबकि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां झेलम, रावी, व्यास, सतलुज इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस दिशा में स्थित है? इसको ऑप्शन दिया गया ए पश्चिम, बी पूर्व, सी उत्तर, डी दक्षिण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम। सिंधु नदी थार मरुस्थल के पश्चिम में स्थित है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग भारत के राजस्थान में है और इसका पश्चिमी भाग पाकिस्तान तक फैला है। सिंधु नदी पाकिस्तान से होकर बहती है, इसीलिए यह ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम दिशा में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसको ऑप्शन दिया गया ए कृष्णा नदी, बी महानदी, सी सिंधु नदी, डी गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी। इस विश्लेषण के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सिंधु नदी का मुहाना एकमात्र ऐसा मुहाना है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका ऑप्शन दिया गया ए कावेरी नदी, बी तुंगभद्रा नदी, सी सिंधु नदी, डी कृष्णा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी। सिंधु नदी प्रणाली में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज जैसे प्रमुख सहायक नदियां शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? इसको ऑप्शन दिया गया ए चिनाब नदी, बी मूसी नदी, सी व्यास नदी, डी इंद्रावती नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी व्यास नदी। व्यास सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र स्तर से ऊपर 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कावेरी नदी, बी रावी नदी, सी सतलुज नदी, डी तापी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी। प्राचीन काल में कावेरी नदी को तमिल में पुन्नु के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण भारत में चौथी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। कर्नाटक के कोडागु जिले के तालकावेरी में पश्चिमी घाट में उत्पन्न होती है। यह तमिलनाडु से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका ऑप्शन दिया गया ए ब्रह्मगिरी हिल्स, बी अमरकंटक का पठार, सी त्रयंब हिल्स, डी महाबलेश्वर।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगिरी हिल्स। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य के कोडू जिले में स्थित ताल कावेरी है। यह स्थल पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में समुद्र तल से लगभग 1341 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा के रूप में मानते हैं? इसको ऑप्शन दिया गया ए गोदावरी नदी, बी नर्मदा नदी, सी कावेरी नदी, डी कृष्णा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी। कावेरी नदी को कई लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि दक्षिण भारत में इसका वही धार्मिक, संस्कृति और आर्थिक महत्व है जो उत्तर भारत में गंगा नदी का है। क्वेश्चन नंबर 11, काबिनी किस नदी की सहायक नदी है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी नदी, सी महानदी, डी कावेरी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी। काबिनी नदी कावेरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है। काबिनी नदी के किनारे काबिनी जलाशय भी बना हुआ है जो सिंचाई और बिजली उत्पन्न के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, कृष्णा नदी के जल का स्रोत क्या है? इसको ऑप्शन दिया गया ए मुल्ताई, बी महाबलेश्वर, सी ताल, डी अमरकंटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी महाबलेश्वर। कृष्णा नदी के जल का स्रोत है पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर पहाड़ियों से जो सतारा जिला के महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर के पास स्थित महादेव शिखर समुद्र तल से लगभग 1337 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ से निकलकर यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? इसको ऑप्शन दिया गया ए यमुना नदी, बी गोदावरी नदी, सी गंगा नदी, डी कृष्णा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यह आंध्र प्रदेश के अनंतगिरी पहाड़ियां, विकाराबाद जिला, तेलंगाना क्षेत्र से है। यह हैदराबाद शहर से होकर बहती है और अंत में यह कृष्णा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कोयना नदी, बी हेमावती नदी, सी घाट प्रभा नदी, डी पंचगंगा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हेमावती नदी। हेमावती नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। हेमावती नदी कर्नाटक में बहती है और यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 15, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? इसका ऑप्शन दिया गया ए यमुना नदी, बी गोदावरी नदी, सी गंगा नदी, डी कृष्णा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यह आंध्र प्रदेश के अनंतगिरी पहाड़ियां, विकाराबाद जिला, तेलंगाना क्षेत्र से है। यह हैदराबाद शहर से होकर बहती है और अंत में यह कृष्णा नदी में मिल जाती है। धन्यवाद।